श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है अनंत आस्था चैनल में। आज हम आपको छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के छुरियाहाले कोसा में शुरू हुई श्री शिव महापुराण कथा के दूसरे दिन की महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या हर हर महादेव अवश्य टाइप करें। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल अनंत आस्था को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव के छुरियाहाली कोसा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री शिव महापुराण कथा 4 जनवरी 2025 से शुरू हो गई है, जो कि 10 जनवरी 2025 तक चलने वाली है। इस साधना से शिवपुराण कथा को आप दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक सुन सकते हैं। हम आपको YouTube के माध्यम से 2 घंटे की शिवपुराण कथा का सार सिर्फ 8 से 10 मिनट में बता देंगे। आज शिवपुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ नए उपायों की जानकारी दी है, जिसमें एक बेलपत्र और एक जासून के फूल से किया जाने वाला विशेष उपाय शामिल है। इसके साथ ही वटवृक्ष के नीचे किया जाने वाला एक विशेष उपाय भी बताया गया है। कल 6 जनवरी 2025 सोमवार का दिन विशेष है। इस दिन गुरुजी ने कौन सा नया उपाय करने को कहा है, इसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। हर हर महादेव। अनंत आस्था चैनल पर जुड़े रहें। आज 5 जनवरी 2025 दूसरे दिन की राजनांदगांव में चल रही शिव महापुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 19 उपाय, पत्र और उपयोगी जानकारियां दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रस आप इस छोटे से वीडियो से प्राप्त कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा कि यह कहना कि मंदिर में इस जाति के लोग नहीं जा सकते, उस जाति के लोग जा सकते हैं, कोई जा सकता है, कोई नहीं जा सकता, पुरुष जा सकते हैं, स्त्रियां नहीं जा सकती, ये सब अनुचित है। गुरुजी ने स्पष्ट किया कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि मंदिर में उसे जाना चाहिए जिसके दिल में शिव के प्रति विश्वास हो, उसे ही भोलेनाथ के मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। अब बढ़ते हैं दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि नेता और गुरु में अंतर होता है। नेता जब आते हैं तो वोट और सपोर्ट मांगते हैं, लेकिन गुरु आपके भीतर का खोट मांगते हैं। गुरु को वो खोट दे दीजिए और वे आपका जीवन सरल और सुगम बना देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सिर्फ 1 घंटे के लिए या फिर सिर्फ 1 मिनट के लिए भी अगर कोई भक्त भूलवश शिव पुराण कथा में आकर बैठ जाता है तो वह जितने कदम चलकर कथा पंडाल तक आता है उतना सुख उसके भाग्य में लिखा जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। पूनम जी पत्र लेकर आईं, जिसमें उन्होंने लिखा, शादी के 4 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। हमने खूब इलाज करवाया पर कहीं से कोई लाभ नहीं हुआ। मेरी ननद ने आपकी कथा के बारे में बताया। कथा हमने पंडाल में बैठकर सुनी। उन्होंने ऐसा कहा था कि कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनने से झोली अवश्य भरती है। फिर मैंने कथा सुनना शुरू किया। हालाकोस की कथा को मैंने पंडाल में बैठकर सुना। भिलाई की शिव पुराण कथा को भी मैंने पंडाल में बैठकर सुना। बाबा की कृपा से मेरे घर में जुड़वा बच्चे हुए हैं। मैंने बाबा से एक संतान मांगी थी, पर बाबा ने मुझे छप्पर फाड़ कर दिया है। 2 पुत्र हुए हैं। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। विजय जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, आपकी वजह से भोलेनाथ से जुड़ गए हैं। 2021 में मेरा गर्भाशय निकाल दिया गया था। इसके बाद 2024 में पेट में दर्द हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि ओवरी में गांठ है, इसे भी निकलवाना पड़ेगा। इसके बाद डॉक्टर ने ये भी बताया कि गांठ कैंसर की है। रोज रोती रोती शिव मंदिर में जा आती और बाबा से निवेदन करती कि ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो आप दूर नहीं कर सकते। इसके बाद ऑपरेशन के लिए पहुंची। जांचें हुई और सभी जांचों में कैंसर नील आ गया। कैंसर समाप्त हो गया था। डॉक्टर ने देखा कि गांठ भी गायब थी। डॉक्टर हैरान थे और बार बार रिपोर्ट चेक कर रहे थे कि ऐसा कैसे हो गया। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपसे कोई पूछे कि भोलेनाथ के प्रथम शिवलिंग का निर्माण किसने किया था, तो आपको उसे उत्तर देना चाहिए
कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने प्रथम शिवलिंग का निर्माण किया था। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 12 ज्योतिर्लिंग में जल चढ़ाने का जो फल होता है, वह फल अगर आप अपने घर में अपने हाथों से पार्थ शिवलिंग का निर्माण करते हैं और उस पर जल अर्पित करते हैं, उसका पूजन अर्चन करते हैं, तो आपको प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। अनीता जी ने पत्र लिखकर बताया, मेरी शादी के 15 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। डॉक्टर को भी दिखाया, वेद को भी दिखाया, पर संतान सुख नहीं हुआ। आपकी कथा हाली कोसा में सुनी और पशुपतिनाथ व्रत किया, भोलेनाथ का पूजन अर्चन करना शुरू किया। बाबा की कृपा से 15 साल बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, किस किस के पास शिव पुराण है? अगर नहीं है तो आप गीता प्रेस की शिव पुराण कथा लाकर पढ़ सकते हैं। उसमें विदेश संहिता में लिखा हुआ है कि शिवजी पर जल चढ़ाने का क्या लाभ होता है। शिवजी पर चढ़े हुए जल का आचमन करने से 3 प्रकार के ताप समाप्त हो जाते हैं। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा, अगर आप शिव पुराण कथा नहीं पढ़े हैं तो आप अपने घर पर गीता प्रेस की शिव पुराण कथा जरूर लाएं। अब हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप ऑनलाइन हैं और शिव पुराण कथा को पढ़ सकते हैं, तो प्रोडक्ट की लिंक, मतलब शिव पुराण कथा की पुस्तक को मंगवाने की लिंक आपको वीडियो में भी दिख रही होगी। आप टैग प्रोडक्ट में टच करके देख सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शंकर भगवान पर चढ़े हुए प्रसाद को खाना तो दूर की बात है, मात्र अगर आप उस प्रसाद का दर्शन भी कर लेते हैं तो आपको अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलना शुरू हो जाता है। और शंकर के प्रसाद को खाने में आपको 1 मिनट की भी देरी नहीं करनी चाहिए। जितना जल्दी खाओगे उतना जल्दी आपके जीवन के दुख, तकलीफ और कष्ट दूर होना शुरू हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। कविता ठाकरे जी पत्र लेकर आईं, जिसमें उन्होंने लिखा, जीवन में बहुत दुख, तकलीफ और कष्ट थे। मेरी पड़ोसन ने मुझे पशुपतिनाथ व्रत करने को कहा। मेरे बेटे की नौकरी नहीं लग रही थी। मैंने अपने बेटे से मेहनत को अधिक करने और पढ़ाई को 4 गुना बढ़ाने को कहा। बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर उस बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपकाने को कहा। बेटे ने ऐसा ही किया और बाबा की कृपा से मेरे बेटे की महाराष्ट्र पुलिस में नौकरी लग गई है। उसी आभार को व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर बेटा या बेटी जो नवयुवक हैं किसी कार्य को शुरू करना चाहते हैं, एजुकेशन की फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन्हें एक नया उपाय करना है। आज की पुराण कथा में बताया गया है कि गुरुजी के पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने यह विशेष उपाय बताया। इसे कब और कैसे करना है, इसे ध्यान से समझें। गुरुजी ने सबसे पहले कहा कि आपको पढ़ाई में 4 गुना अधिक मेहनत करनी है और 4 गुना अधिक अपनी पढ़ाई को बढ़ाना है। इसके साथ ही आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी 12 महीनों में आने वाली मासिक शिवरात्रि में ये सरल और आसान उपाय करना है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको जासून के पुष्प को अर्पित करना है, पर विशेष तरीके से। इस बात का ध्यान दें कि बेलपत्र के ऊपर आपको जासून के फूल को रखना है। जासून का फूल कैसा होता है, आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। कई जगह इसे गूलर का फूल भी कहते हैं। गूलर का फूल या फिर जासून के फूल को आपको बेलपत्र की पत्ती के ऊपर रखना है। जासून के फूल की जो घंटी होती है वह बेलपत्र की डंडी की ओर होनी चाहिए। मतलब बेलपत्र की जो डंडी 3 पत्तियों के बीच से निकलती है वह डंडी की ओर ही फूल की घंटी होनी चाहिए। इस प्रकार आपको बेलपत्र के ऊपर जासून के फूल को रखना है। इसके बाद दोनों चीजों को एक साथ शिवलिंग में, जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहां अर्पित कर देना है। पर यहाँ पर भी अर्पित करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि बेलपत्र की डंडी और फूल की घंटी दोनों का मुख शिवलिंग की ओर हो, बेलपत्र की डंडी शिवलिंग की ओर हो। इस प्रकार से ही आपको इस बेलपत्र को शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। ये उपाय आप 12 महीनों में आने वाली किसी भी मासिक शिवरात्रि में कर सकते हैं। प्रत्येक माह में एक मासिक शिवरात्रि आती है। यदि आप इस दिन एक बार भी ये उपाय करते हैं
तो गुरुजी ने कहा है कि आपके लक्ष्य की प्राप्ति निश्चित होती है। जिस उद्देश्य के लिए आप ये उपाय करते हैं वह अवश्य पूर्ण होता है। आपको भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कभी अपने सनातन धर्म में संशय मत करना, कभी अपने माता पिता पर संशय मत करना, कभी अपने गोत्र में संशय मत करना। यदि संशय करना हो तो आप किसी अन्य जगह पर संशय कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 3 बातें आपको अपने जीवन में उतार लेनी चाहिए। चिता जलने के पहले आपको चिंतन करना शुरू कर देना चाहिए। अर्थी उठने से पहले आपको एक लोटा जल उठा लेना चाहिए। चिता में आग लगने से पहले आपको अपने भीतर के अहंकार को जला देना चाहिए। ऐसा करने वाले का जीवन सार्थक होता है और वह अपने जीवन में सदैव आगे बढ़ता चला जाता है। अब बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक चुनिंदा पत्र पढ़कर सुनाया। इसमें लिखा था, मैं 4 साल से शुगर की बीमारी से परेशान थी। मेरा शुगर लेवल 500 के ऊपर रहता था और मैं अक्सर हॉस्पिटल में भर्ती रहती थी। डॉक्टर ने मुझे वेंटिलेटर पर डाल दिया था। मेरी माँ आपकी टीवी पर शिवपुराण कथा सुनती थी। वेंटिलेटर पर रहते हुए उन्होंने मुझे हेडफोन लगाकर कथा सुनाना शुरू किया। परिवार वालों ने शहर को प्रसधाम से रुद्राक्ष लाकर मुझे रुद्राक्ष जल देना शुरू किया। आज मेरा शुगर लेवल सामान्य हो गया है। उसी आभार को व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। अब बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, यदि आपको कभी मौका मिले और कहीं वटवृक्ष, बरगद का पेड़ के नीचे शिवलिंग हो तो आपको उस शिवलिंग पर जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। टकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल अर्पित करने से जीवन में कभी कर्ज नहीं चढ़ता, जीवन से टेंशन दूर होती है और मनुष्य तनाव मुक्त रहता है। ये उपाय आप महीने में 1 बार या 6 महीने में 1 बार अवश्य करें। यदि आपके घर के पास वटवृक्ष हो और उसके नीचे शिवलिंग हो तो ये उपाय किसी भी दिन कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं विशेष जानकारी की ओर। जीवन में उन्नति प्राप्त करने के लिए आपको सोमवार के दिन एक सरल और आसान उपाय करना है। यह उपाय यदि आप प्रत्येक माह में एक सोमवार को भी करेंगे तो पर्याप्त है, या फिर वर्ष में एक सोमवार को भी करेंगे तो भी ये उपाय फलदायक रहेगा। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है कि सुबह आपको शिवलिंग पर जाकर एक कलश जल अर्पित करना है। दोपहर में बेलपत्र के पेड़ के नीचे एक चावल का दाना अर्पित करना है। उसके बाद उस बेलपत्र के वृक्ष की 7 बार आपको परिक्रमा करनी है। यदि पीछे दीवार है तो आप अपने स्थान पर घूमते हुए भी आंशिक परिक्रमा कर सकते हैं। इसके बाद शाम के समय आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित करना है, जिसमें आप घी या तेल का उपयोग कर सकते हैं। शाम के समय ही आपको भोलेनाथ के मंदिर में एक गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करना है। इसमें भी आप घी या तेल का उपयोग कर सकते हैं। शाम का समय अर्थात प्रदोष काल रहेगा। बस इतना ही करना है। ये सुबह और शाम का सोमवार का नियम है, जिसे आपको बार बार करने की आवश्यकता नहीं है। महीने में 1 बार, 6 महीने में 1 बार या फिर वर्ष में 1 बार भी करेंगे तो भी ये उपाय पर्याप्त है। इससे आपको अपने जीवन में उन्नति देखने को मिलेगी। आपके अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे और जीवन में आपको हमेशा अग्रसर होने का अनुभव होगा। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया कि इस उपाय को करके आप अपने घर के सभी सदस्यों को लाभ पहुंचा सकते हैं। अब बढ़ते हैं आज की कथा की 19वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की आगामी शिव पुराण कथाओं की जानकारी इस प्रकार है। 16 से 22 जनवरी 2025 सूरत, गुजरात में शिव पुराण कथा। 24 से 30 जनवरी 2025 साकरी, महाराष्ट्र में शिव पुराण कथा। 1 से 7 फरवरी 2025 कांकड़, छत्तीसगढ़ में शिव पुराण कथा। 10 से 16 फरवरी 2025 प्रयागराज, सेक्टर नंबर 21 पीपापुल, सतवा बाबा शिविर में शिव पुराण कथा। 17 से 23 फरवरी 2025 तारा बाबा की कुटिया, सिरसा, हरियाणा में शिव पुराण कथा। 25 फरवरी से 3 मार्च 2025 रुद्राक्ष महोत्सव, सिहर कुबस धाम में। इस महोत्सव के साथ शिव पुराण कथा भी होगी और रुद्राक्ष अभिमंत्रित किए जाएंगे। यदि इस वीडियो में दी गई जानकारी से संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो
तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्य या हर हर महादेव अवश्य टाइप करें। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल अनंत आस्था को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।